प्लेटफॉर्म पे आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1950 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी में। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1914 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका की, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी की, ऑप्शन नंबर सी रूस की, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड की। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी की। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्सराय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? ऑप्शन नंबर ए यूरोप का, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका का, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूस का। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिगुट समझौते में शामिल थे, यानी त्रिगुट समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1939 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीन कैंप किन की रचना है? मीन कैंप किन की रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, ऑप्शन नंबर सी हिडेनबर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेसमैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर। मीन कैंप जो है वह हिटलर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? ऑप्शन नंबर ए आल्सस लॉरेन, ऑप्शन नंबर बी रूर, ऑप्शन नंबर सी इवानोव, या फिर ऑप्शन नंबर डी बर्लिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूर। रूर जो है वह जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी पौंड, ऑप्शन नंबर सी मार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिटलर की जन्म तिथि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 18 मार्च 1887, ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल 1889, ऑप्शन नंबर सी 15 जून 1890, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 जुलाई 1981। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 अप्रैल 1889। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिटलर ने अपना प्रारंभिक जीवन कहाँ व्यतीत किया था? हिटलर ने अपना प्रारंभिक जीवन कहाँ व्यतीत किया? ऑप्शन नंबर ए वियना में, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन में, ऑप्शन नंबर डी म्यूनिख में, ऑप्शन नंबर डी जनेवा में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वियना में। वियना में हिटलर जो था वह अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कहाँ की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था? ध्यान से सुनिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कहाँ की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया हंगरी में, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी बवेरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी म्यूनिख में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बवेरिया। जी हाँ, बवेरिया देश है उसमें हिटलर ने प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हिटलर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ध्यान से सुनिएगा,
प्रथम विश्व युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ने के लिए हिटलर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए है आपका कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर बी लौह पदक, ऑप्शन नंबर सी रजत पदक, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण पदक। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लौह पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ऑप्शन नंबर ए 10 नवंबर 1932 में, ऑप्शन नंबर बी 15 दिसंबर 1932 में, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी 1932 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 15 फरवरी 1933 में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30 जनवरी 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी बर्लिन में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी जनेवा में। जी हाँ, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जो था वह जनेवा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? यानी निम्नलिखित दिए हुए देशों में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या था? ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी भविष्य में युद्ध रोकना, या फिर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1920 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1895 में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1920 में। 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए आर्थिक और सामाजिक परिषद, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी संरक्षण परिषद, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, या फिर ऑप्शन नंबर डी लंदन में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। जी हाँ, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? जी हाँ, फिर से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? ऑप्शन नंबर ए डब्रटन ओक्स, ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? ध्यान से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? ऑप्शन नंबर ए डब्रटन ओक्स, ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 111, ऑप्शन नंबर बी 192, ऑप्शन नंबर सी 190, या फिर ऑप्शन नंबर डी 290। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुडरो विल्स कौन थे? ध्यान से सुनिएगा, वुडरो विल्स कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी के चांसलर, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के राष्ट्रपति। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी
अमेरिका के राष्ट्रपति। वुडरो विल्स जो थे वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए हेग में, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हेग में। जी हाँ, राष्ट्रीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो था वह हेग में था। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीन कैंप किन की रचना है? जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन कैंप किन की रचना है? ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर डी हिटलर, ऑप्शन नंबर थ्री हिडेनबर्ग, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेसमैन। तो जो मीन कैंप है वो ऑप्शन नंबर बी यानी हिटलर का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? ऑप्शन नंबर ए आल्सस लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी रूर, ऑप्शन नंबर सी